The topic of our discussion is रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। आज हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता क्या है और इसके जो 5 एसेंशियल स्टेप्स हैं उनको देखेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ये एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, रैंक करते हैं, ट्रीट करते हैं, एवेल्यूएट और मॉनिटर करते हैं रिस्क को, ताकि ऐसे एक्शंस लिए जा सके जिससे जो हमारा रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। तो ये इसके 5 एसेंशियल स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, एवेल्यूएट और रैंक द रिस्क, ट्रीट द रिस्क, मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ये सबसे इनिशियल स्टेप है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को जो हमारे ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, मींस के जो हमारी डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्यों कम हो रही है या फिर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल क्यों कम है, तो इस तरह के रिस्क को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें हमारे पास लीगल रिस्क आ जाता है, इन्वायरमेंटल रिस्क आ जाता है और मार्केट रिस्क आ जाता है। के बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप आता है वो है एनालाइज द रिस्क। इसमें हमने एनालाइज करना होता है रिस्क को, हमने उसके रिस्क के स्कोप को डिटरमिन करना होता है, हमने जो रिस्क है उसको कनेक्ट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फैक्टर्स के साथ। स्टेप सेकंड के बाद हमारे पास आ जाता है इवेल्युएट द रिस्क और रिस्क असेसमेंट। इसमें हम रैंक करते हैं, कैटेगराइज करते हैं रिस्क को जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है, जो ज़्यादा हार्म होता है, उसको सबसे पहले ट्रीट किया जाता है, फिर उसके बाद जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है और इसी तरह। स्टेप 4 ट्रीट द रिस्क। इस स्टेप में हमने क्या करना होता है, एलिमिनेट और मिनिमाइज़ करना होता है रिस्क को एज सून एज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। हमने क्या करना होता है, मिनिमाइज़ करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो जो भी हमने स्ट्रेटजी बनाई होती है एक्सपर्ट की मदद से, जो भी स्ट्रेटजी उसकी प्रॉपर हमने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है और फिर डिज़ायरेबल आउटकम्स को देखना होता है। इसके बाद आ जाता है स्टेप 5। हमने कर लिया, रैंक कर लिया, रिस्क को ट्रीट कर लिया, एनालाइज कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर ली। तो अब हम उसको रिव्यू करेंगे कि हमने जो ये सारा पीछे प्रोसेस करके आए हैं इससे हमें कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो नहीं हुआ तो हम पहले स्टेप पे चले जाएंगे और उसके बाद अगर हमें कोई फ़ायदा हुआ है तो हम उसको मॉनिटर करेंगे रिस्क को, ताकि दोबारा से वो रिस्क जो है वो अकर ना हो जाए।